हेलो एवरीवन, मैं जोन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन मेथड देखा था, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आज के इस क्लास में हम देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ये स्पेशल टाइप क्या है? इसमें क्या है, स्पेशल टाइप में हमारे पास ये है कि कोई भी फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव अगर एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में दे रखा होता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। मान लो कोई भी फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल ई टू पावर एक्स के साथ अगर दे रखा है और हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। और ये जो फंक्शन हमारा दे रखा है एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर यहाँ दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन हमारा डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। ये क्या है, स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन का। कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म जो है, एक्सपोनेंशियल टर्म अगर उसके साथ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव का सम मल्टीप्लिकेशन में दे रखा होगा तो उसका डायरेक्टली हमको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, और वो जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम यहाँ रख देंगे साथ में प्लस सी। ये जो फार्मूला है, ये हमारा जो फार्मूला डिराइव हुआ है वो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से डिराइव हुआ है। जैसे आप देखो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एफ डैश एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स होता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ई टू पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, ई टू पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स एफ एक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें ये फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन जो जिसको डिफरेंशिएट किया गया वो मिलना चाहिए। तो इसी तरह से हमने इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया ई टू पावर एक्स इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमें फंक्शन मिल जाता है ई टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी जो कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो ये जो फार्मूला है ऊपर वाला, ये हमारा कैसे हुआ है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से डिराइव करके इसको निकाला गया है। सिंपली अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो जिसका इंटीग्रेशन में करना हो, उसमें हमें अगर एक्सपोनेंशियल टर्म ई टू पावर एक्स दिख रहा है और वो अंदर कोई कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हमें उसको ऐसा उसको मैनेज करके सिंप्लीफाई करना है कि उसके अंदर हमें फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन अगर दिख रहा हो तो डायरेक्टली हम उसका आंसर ई टू द पावर एक्स और वो फंक्शन को लिख सकते हैं प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वाले टाइप पे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। इस वाले टाइप को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है। इसको देखिए, यहाँ पे आप देखो एक्सपोनेंशियल टर्म ई टू पावर एक्स दे रखा है, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल दे रखा है। हमें इस वाले इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ई टू पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स। अब आप देखो इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, अगर कोई फंक्शन जो अंदर यहाँ है एक्सपोनेंशियल के साथ, उसमें फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव अगर है तो आप देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ एक्स मान लेते हैं हम, अगर एक्स स्क्वायर है, हम मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब आप देखो कि यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हमारा अवेलेबल है, ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्टली हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स हमारा क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर
तो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको सिंपल सा समझो कि जो भी यहाँ इंटीग्रेशन में दे रखा है, अगर हमें एक्सपोनेंशियल दिख रहा है तो हमें इस टाइप में, अगर वो फंक्शन दिख रहा है कि इस टाइप में रिड्यूस हो सकता है, तो सिंपली उस टाइप में रिड्यूस करके हम एफ एक्स फाइंड कर लेंगे। एफ एक्स अगर फाइंड हो जाता है तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स ही हमारा इंटीग्रेशन होगा, जो यहाँ आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टाइप पे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन है, अंदर दो फंक्शनों का सम दे रखा है, तो हम इस अंदर वाली टर्म को ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसमें उसका फंक्शन प्लस डेरिवेटिव हमें देखने लगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, ई टू द पावर एक्स साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ई टू द पावर एक्स, इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्लस साइन पे। तो पहला फंक्शन जो बनेगा हमारा 2 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डी एक्स। अब आप एक काम करो, हम इस 2 कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, तो हम 2 को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन साइन से। ई टू द पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स को 10x डी एक्स। अब आप ये देखो, इस वाले फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करके 2 फंक्शनों का सम बनाया है। और यहाँ आप देखो कि ये जो फंक्शन है, अगर हम 10x को fx ले लेते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर हम fx इक्वल टू 10x लेते हैं तो f डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा ये जो फॉर्म है रिड्यूस हो गया, इस वाले ओरिजिनल जो हमने मेथड बताया था टाइप में, इस टाइप में रिड्यूस हो गया है। तो डायरेक्ट सिंपली इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 ई टू द पावर एक्स एफ एक्स हमारा क्या है 10x है, 10x प्लस सी। एक्सपोनेंशियल के साथ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव लेवल है, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव का जो सम है एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाइड किया गया, इसलिए इस टाइप में रिड्यूस हो गया है। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 ई टू द पावर एक्स 10x प्लस सी। ये देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर ये ई टू पावर एक्स अगर आपको यहाँ दिख रहा है, अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन फंक्शन है, अगर वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में रिड्यूस हो सकता है, पॉसिबिलिटी अगर है, तो हम इसको सिंपली डायरेक्टली इस वाले फार्मूले से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू डी एक्स। फिर आप देखो इस टाइप में हम इसको सिंप्लीफाई करके, अगर इस टाइप में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर सीधे डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो इस टाइप में रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस साइन पे एक्स क्यू को दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा न्यूमरेटर पे। तो आप इसको देखो ऐसे सॉल्व करो, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, हमारे पास केवल एक एक्स बचेगा। यहाँ पे एक्स से एक क्यूब कटेगा, स्क्वायर बचेगा। तो ये हो गया हमारा ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें समझने के लिए, डायरेक्टली इसका आंसर तो मुझे दिख रहा है। इसको आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर -1 माइनस एक्स टू द पावर -2 डी एक्स। अब आप ये देखो,
यहाँ पे हमें दो फंक्शनों का सब्सट्रैक्शन दिख रहा है, साथ में ई टू पावर एक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें ये देखना है कि इसमें हम एफ एक्स किसको ले डिसाइड करें कि हमारा एफ डैश एक्स निकल जाए। तो आप जानते हो कि अगर हम एक्स टू पावर -1 को एफ एक्स लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स टू पावर -2। ठीक है, तो इसको आप प्लस के साथ यहाँ ऐसे कर लो। ठीक है, तो आप अगर एफ एक्स इक्वल्स टू हम यहाँ पे एक्स टू पावर -1 ले लेते हैं और इसका हम अगर डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा -1 एक्स टू पावर -1 -1। एक्स टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n एक्स टू पावर n -1। तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स टू द पावर -2। अब ये देखो एफ डैश एक्स हमारा यहाँ से निकल गया माइनस एक्स टू पावर -2। ये जो हमारे पास ये जो फंक्शन सेकंड फंक्शन दिख रहा है ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -1 प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। कोई भी सिंपल सा अगर हमें दिख रहा हो कि साथ में एक्सपोनेंशियल है, अंदर जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक हो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अगर हमारा फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है उसके अंदर, तो हम उसको इस टाइप में रिड्यूस करके उसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है हमारा एक्स इंटू ई टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ देखो हमें डायरेक्टली कोई भी ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें कहीं भी हमें फंक्शन प्लस उसके डेरिवेटिव का सम नहीं दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, ई टू पावर एक्स का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, लेकिन इसका सिंपली किसी भी तरीके से इसको अगर हम सॉल्व किया जाए तो इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, चाहे वो बाई पार्ट्स करो, ठीक है, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, ये सॉल्व नहीं हो पाए, इजीली सॉल्व नहीं होगा। तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है ये जो स्पेशल टाइप है इंटीग्रेशन का ये उसी से कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है। कुछ इसमें हमें मॉडिफिकेशन करके इस फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको उस अकॉर्डिंग बनाने के लिए नीचे हमें क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है। ऊपर अगर हम x में 1 ऐड करके 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 कर दें तो फंक्शन हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, हमें उस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन करना है कि फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 ले लो, एक तरफ 1 ले लो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो माइनस साइन पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इधर। अब ये देखो एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों साइड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स था नीचे इसलिए मैंने ऊपर एक्स प्लस 1 -1 किया है, क्योंकि इससे क्या होगा नीचे का न्यूमरेटर एक हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखो अब इधर ये इससे एक इसका स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हम चाहें तो ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बच गया 1, नीचे 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। लास्ट वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको कराया था जहाँ पे ई टू द पावर एक्स एक्स टू द पावर -1 एक्स टू द पावर -2 डी एक्स, आप देखो उसी फॉर्म में ये रिड्यूस हो गया है। सिंपली हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके हमने उसी फॉर्म में इसको रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो इसको फिर अब क्या करना है, इसका डायरेक्ट आंसर हम चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। अब इसको देखो, आप इसको ई टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ये साइन चल रहा है, ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 डी एक्स। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि अगर हम इसको एफ एक्स डिसाइड कर लेते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 अगर हमारा एफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे
डिफ्रेंशिएशन जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + x टू द पावर -1 मतलब -2। ये वाला टर्म हमारा पूरा पूरा इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने में मिल रहा है। तो ये हमारा किस टाइप में हो गया, e⁻x f(x) + f'(x) इस टाइप में रिड्यूस हो गया है। तो f(x) हमारा क्या है, 1 + x टू द पावर -1। तो सिंपल हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x 1 + x टू द पावर -1 + c। हमें बस क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर एक्सपोनेंशियल दे रखा है और कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम उसको इस टाइप में अगर सिंप्लीफाई करके, रिड्यूस करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर इसको कर सकते हैं और हमें उसमें फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव अगर मिल जाता है तो डायरेक्टली जो हमारा फंक्शन होगा वो e⁻x से मल्टीप्लाई होकर वो हमारे आंसर में आ जाएगा, केवल इस रूल का यूज करके। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और अभी देखते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद से हम कल वाले टाइप जो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उससे कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और अच्छे क्वेश्चनों को देखा जाएगा जो कल मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x + cos x डिवाइडेड बाई cos² x dx। अब हमें ये पता चल गया है कि कोई भी फंक्शन अगर अंदर दे रखा हो उसके साथ एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन अगर दिया हो तो हम उसको स्पेशल टाइप में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, e⁻x cos² x को हम दोनों प्लस साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों न्यूमरेटर पे, sin x डिवाइडेड बाई cos² x प्लस cos x डिवाइडेड बाई cos² x dx। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, sin x बाई cos x cos² x। इसको आप लिख सकते हो sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos x प्लस cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा केवल हमारे पास cos x dx। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, e⁻x इन ब्रैकेट sin x cos x को हम लिख सकते हैं tan x, cos x को लिख सकते हैं हम क्या, sec x, ऊपर चला जाएगा ये, यहाँ से cos x क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद हो जाएगा sec x dx। अब हमारा ये जो इंटीग्रेशन था, ये जो फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर जो कॉम्प्लेक्स हमें दिख रहा था, हमने इसको f(x + f'(x) फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है। देखो आप कैसे, अगर हम यहाँ पे sec x को f(x) डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा f(x) क्या है, sec ऑफ x है, तो आप f'(x) हमारा क्या हो जाएगा, sec x tan x। sec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है। जो हमें यहाँ दिख रहा है ये f(x) है, ये f'(x) है, तो डायरेक्टली इसका हमने इस टाइप के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x f(x) sec x प्लस c। देखो कितना इजी हो गया। इस वाले पार्ट को मैंने केवल f(x + f'(x) में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमें बाहर इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म दिख रहा था, तो उसको मैंने सिंप्लीफाई करके डिस्ट्रीब्यूट करके देखा, तो यहाँ पे हमें एक f'(x + f(x) मिल गया, हमारा आंसर ex f(x)। इस वाले टाइप पे ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताया था, उसमें कुछ और आज हम अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे, कुछ एग्जाम्पलों को ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। कल की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा था। इंटीग्रेशन में अगर रेडिकल टर्म दे रखा हो और रेडिकल टर्म में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करना हो, तो उसका कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला था। अगर ये dx में √a² - x² का इंटीग्रेशन करना होता है तो ये डायरेक्टली sin इनवर्स x/a हो जाता है। सिमिलरली dx/a² + x² का इंटीग्रेशन करना हो तो ये tan इनवर्स x/a हो जाएगा। dx में √x² - a² अगर दे रखा हो, रेडिकल फॉर्म में ऐसे दे रखा हो, तो इसका cos इनवर्स x/a प्लस हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन ले रखा है कि इस वाले दोनों फॉर्म में इसको हम किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे x² 9x - x² रेडिकल में है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें
इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें तो देखने से ये लग रहा है कि ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेडिकल में, लेकिन यहाँ पे देखो एक एक्स का टर्म दे रखा है। अगर ये एक्स नहीं दे रखा रहता तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता। डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख सकते थे यहाँ से। इसका आंसर क्या हो जाता अगर ये क्वेश्चन हमारे पास रहता तो इसका आंसर हो जाता हमारा साइन इनवर्स 2x/3 + c। आप पूछोगे कैसे, तो हमको इसमें कन्वर्ट करना रहता तो ये a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 9 है, 9 a स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो a की वैल्यू 3 हो जाती। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। सिंपली हमें इसमें रख देना है 2x/3 साइन इनवर्स 2x/3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 9x - 4x स्क्वायर। अब आप ये देखो कि यहाँ पे 9x x का एक टर्म और दे रखा है, तो ये हम चाहें तो इसको सॉल्व करके इस x को रिमूव करने के लिए हम a + b का होल स्क्वायर इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से x स्क्वायर वाले टर्म पे 4 को कॉमन कर लो आप बाहर। 4 को आप कॉमन कर लोगे रूट के, तो 4 जब रूट के बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 आप डायरेक्टली बाहर लिख सकते हो, dx में √9/4 x - x स्क्वायर। जब आपने 4 यहाँ से काउंट किया तो यहाँ 4 नहीं था, इसलिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बाहर हो गया, 2 आ गया यहाँ पे, देखो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर जो भी हमें सूटेबल मिलेगा उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें आप क्या करो, माइनस साइन को कॉमन ले लो, x स्क्वायर - 9/4x 4x हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे 9/4x है। a + b के फार्मूले में आप जानते होगे, या a - b के फार्मूले में जानते होगे आप, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab ± 2ab ऐसा होता है। तो ये 2ab के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। 2ab के फॉर्मेट में कब ये हो पाएगा, जब हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, 9/8 होगी। अगर 9/8 को इसमें हम ऐड कर दें और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप देखो ये वाला पूरा टर्म हमारा a - b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a - b में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें 9/8 9 - 8 को ऐड किया है, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करो, यहाँ पे 1/2 dx √, ये हम लिख सकते हैं x - 3/2ab (9/4 2ab 9/8). यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये देखो, इसमें हमें a स्क्वायर - 2ab + b इसको हमें स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर करके जब लिखेंगे तो क्या होगा, x - 9/8 का होल स्क्वायर जब होगा तो ये हमारा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1/2 dx में -(x - 9/8 होल स्क्वायर), ये हमारा रूट में है। तो इसको जब ओपन करोगे तो x स्क्वायर + 9/8 का होल स्क्वायर -2ab, तो 9x/4 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये बाहर वाला टर्म क्या है, माइनस साइन लगा है, अगर इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9/8 होल स्क्वायर, ठीक है।
इस साइन को मैंने ब्रैकेट पे ओपन कर दिया है, ये ओवरऑल ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये आप देखो ये ब्रैकेट ओवरऑल लगा हुआ है। ये इस वाले को मैंने इसमें रिड्यूस करने के लिए क्या सबसे पहले किया, माइनस को कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स, ये मेरा टर्म था, इसमें मैंने 9/8 का होल स्क्वायर को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, जिससे ये हमारा एक a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला टर्म बन गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए 9/8 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे ये 9 है, अब आप ये देखो कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म था हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया है। तो सिंपली इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कैसे, ये हमारी वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 9/8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है हमारी 9/8 प्लस c। इसको आप सॉल्व कर लो तो 8 जो है डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 साइन इनवर्स, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x माइनस 9, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारा केवल 9 बचाएगा प्लस c। ये हमारा इसका आंसर है। इस वाले रेडिकल टर्म को मैंने ऐसा रिड्यूस करके किया, a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बनाया मैंने, उसमें हमारा जो टर्म रिड्यूस हो गया है वो कैसे, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये हमने इसको रिड्यूस करके सॉल्व किया है, जिससे डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपन में 9। तो इस टाइप वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें इस रेडिकल टर्म को केवल इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, हमारा जो भी फॉर्म कन्वर्ट होके बनेगा उस हिसाब से हमारा ये आंसर आएगा। तो देख लो, हमारे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का, इस फॉर्मेट में हमें इसमें देखना है कि इसमें हम किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सिंपली दिख रहा है यहाँ कोई रेडिकल टर्म नहीं दे रखा है, रेडिकल टर्म वाले हमारे दो एक्सप्रेशन है, सिंपली एक्सप्रेशन हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, उसमें इसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे वाले को a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक साथ ले लेंगे, 1 को हम बाहर कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा dx अपॉन में फिर क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 होगा। अब ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का टर्म हमें दिख रहा है, ये हमारी वैल्यू x की है, हमारी वैल्यू a की है, तो इसका डायरेक्टली क्या आंसर हो जाएगा, tan इनवर्स x/a x प्लस 1 डिवाइड बाई 1, तो उसका कोई मतलब नहीं है 1 नीचे लिखने का, सीधे सीधे आंसर आपका ये हो जाएगा। इसमें ये सारे क्वेश्चन हैं। अभी ये नॉर्मल इस फॉर्म पे था, अभी मैं x इक्वल टू a cos थीटा a sin थीटा tan थीटा cot थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन करके जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उस पर भी मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इसको आप देख लो, नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ये भी जो फार्मूले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही निकाले गए हैं, तो डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिख रहा है तो सीधे सीधे उसको हम रिड्यूस करके आप आंसर निकाल सकते हो। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली हमें ये फॉर्म नहीं दिखता है, वहाँ हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ता है, जिसको मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चन।